कनक सच संवरकर शीशे के सामने बैठी थी। अचानक अपने गहने निहारने लगी। जैसे ही गले में पहने लंबे हार पर उसकी नज़र पड़ी तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि किसी ने एक शांत दरिया में जोर से पत्थर फेंका हो, और वह कांप उठी। सारे जल तरंग उसे इतने करीब से दस्तक दे रहे थे और अपनी माँ कल्पना से जुड़ी हर वो बात उसे याद आने लगी जो उनके एक बड़े सपने से जुड़ी थी। कनक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्लासिकल डांसर के रूप में देखना। जब कनक मात्र 2.5 वर्ष की थी तब से उसकी माँ उसे डांस सिखाती थी। कल्पना एक बहुत ही कुशल क्लासिक डांसर थी। उन्होंने भी अपनी माँ से विरासत में यह गुण पाया था। कल्पना हमेशा चाहती थी कि उनके अधूरे सपने जो वह पूरे नहीं कर पाईं कुछ विषम परिस्थितियों के कारण, वह अपनी बेटी के जरिए उन्हें पूरा करेंगी। उसकी माँ को कनक में अपना भविष्य दिखने लगा। कनक को भी माँ की तरह बचपन से ही बहुत शौक था डांस का। किसे पता था कि कल्पना की नियति में क्या लिखा है। एक दिन बाजार से घर आते समय उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि कल्पना की उसी जगह मृत्यु हो गई। तब कल्पना मात्र 5.5 बरस की थी। कल्पना की मृत्यु के बाद कनक पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया हो। बहुत अकेली, एकदम शांत सी हो गई थी। अपने डांस वाले कमरे में जाना भी बंद कर दिया था, मानो हर चीज़ से रूठ गई थी। उसने जिद पकड़ ली थी कि जब मुझे सिखाने वाली मेरी माँ नहीं रही तो मैं डांस भी नहीं सीखूंगी। उसके पापा कपिल ने उसे बहुत समझाया कि उसे अपनी माँ का सपना पूरा करना है। उसकी माँ की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब तक वह कनक को डांस करते देखेंगी। लेकिन कनक पर पापा का या अन्य किसी परिवार के सदस्य के समझाने का कोई असर नहीं हुआ। कनक कई बार अपनी माँ के गहनों और घुंघरुओं से बहुत देर तक बात करती थी। उनके सारे सामान के बीच उसे लगता था उसकी माँ वहीं उसके आसपास हैं। हमेशा एक ही शिकायत करती थी, मुझे सपना दिखा के क्यों चली गई माँ? आप तो मुझे आपके जैसी एक होनहार डांसर बनाना चाहती थी। आप हमेशा बोलती थी कि जब लोग मुझे देखें तो कहें, वह देखो कल्पना की बेटी, एकदम कल्पना की परछाई है। रोते हुए हमेशा उन बेजुबान गहनों से शिकायत करती, जब आप ही नहीं रहीं तो फिर कैसी परछाई? करीब 1 साल बीत चुका था कल्पना को गए। कनक अभी भी वैसे ही गुमसुम सी रहती थी। अपनी माँ की याद में टूट चुकी बच्ची ने अब माँ के गहनों से ही बात करना छोड़ दिया था। कपिल के परिवार वालों ने और दोस्तों ने कपिल को समझाया कि उसे कनक के लिए दूसरी माँ लानी चाहिए, मतलब कि उसका दूसरा विवाह। कपिल ने पहले तो साफ इनकार कर दिया कि ये कल्पना और कनक के साथ नाइंसाफ़ी होगी। मैं कल्पना की जगह किसी अन्य स्त्री को नहीं दे सकता और कनक किसी भी स्त्री को अपनी माँ का दर्जा नहीं देगी। लेकिन सबके बहुत समझाने पर कपिल दूसरी शादी के लिए राजी हो गया। कपिल की उम्र लगभग 40 बरस की रही होगी उस समय। उसके सभी अपनों को बस एक अच्छी लड़की की तलाश थी जो कपिल और उसकी कनक को कल्पना जैसा प्यार दे। एक दिन उसके ऑफिस के एक दोस्त का फ़ोन आया और उसने कपिल और कनक को रात के खाने पर आमंत्रित किया। कपिल कनक को लेकर अपने दोस्त के घर पहुंचा। उसका दोस्त अपनी बहन राधिका के बारे में उससे बात करना चाहता था। राधिका बहुत खूबसूरत और नेक ख्यालों वाली लड़की थी। राधिका अपनी निजी ज़िंदगी में बहुत महत्वाकांक्षी और अपनी पढ़ाई एवं जॉब में काफ़ी व्यस्त रहती थी। 35 वर्ष की उम्र में अभी तक ब्याह नहीं किया था उसने। राधिका एक प्राइवेट कंपनी में मार्केटिंग हेड है। कोई अपने ख्यालों से मेल खाता योग्य लड़का नहीं मिला, इसलिए अब तक शादी नहीं की। वैसे राधिका को इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था कि कपिल को उसके भाई ने किस उद्देश्य से बुलाया है। वो तो बस कनक के साथ खेलने में व्यस्त हो गई। पहले भी कई बार राधिका कनक से मिल चुकी है उनके घर पर। जब से कल्पना नहीं रही तो कनक किसी से ज़्यादा घुलती मिलती नहीं थी। कनक को अपने घर में इतना खुश देखकर राधिका को बहुत सुकून मिल रहा था। उसने कनक को अपने हाथ से खाना खिलाया और उसके साथ काफ़ी समय बिताया। कनक को बहुत दिनों बाद आज इतने अच्छे से हंसते देखा था कपिल ने। जब कपिल जाने को हुआ तो राधिका के घर वालों ने कपिल से विवाह के संदर्भ में उसकी राय मांगी। उसे अचानक सुन के थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि राधिका जैसी प्रगतिशील और आधुनिक ख्यालों वाली लड़की उससे शादी क्यों करेगी। उसने कहा कि शायद उन्हें दोबारा विचार करना चाहिए और सबसे पहले राधिका से पूछना चाहिए, और यदि उसने हाँ बोला तो फिर हम दोनों मिलकर तय करेंगे। राधिका पहले भी कपिल से मिली थी कई बार पारिवारिक समारोहों में,
एक दूसरे के घर भी आना जाना हुआ है, लेकिन एक दिन ऐसे कपिल के साथ शादी, यह उसने कभी सोचा भी नहीं था। जब उसे इस बारे में पता चला तो उसने अपने परिवार से थोड़ा समय मांगा। वैसे तो कपिल उसे पसंद था, एक अच्छे इंसान, पति और पिता के रूप में। कल्पना हमेशा कपिल की तारीफ करती थी। कपिल बहुत खुले विचारों वाला इंसान है, काम के साथ साथ अपनी निजी जिंदगी को भी अच्छे से संभालता है। उम्र में बड़ा है तो उसे राधिका से ज़्यादा तजुर्बा भी है जिंदगी का। एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में लीगल हेड है तो काफ़ी होशियार तो था ही। इन सबसे ऊपर भी कुछ था, वो कनक के मन का खालीपन जो राधिका को अपनी तरफ खींच रहा था। राधिका ने यह सब काफ़ी सोच विचार करके इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। कपिल और राधिका आपस में एक दूसरे से मिले और कई सारे सवाल जवाब हुए। राधिका और कल्पना का हमेशा से बहुत अच्छा रिश्ता था, एक अच्छे दोस्त जैसा। इसलिए उसे कल्पना के, कनक और कपिल को लेकर जो भी सपने थे उनका काफ़ी हद तक अंदाज़ा था। कपिल ने कहा, देखो राधिका, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा फैसला है मुझे और कनक को अपनाना। तुम सोच लो अच्छे से। मैं नहीं चाहता कि हमारे एक गलत फैसले से तुम्हारी या फिर कनक की ज़िंदगी में कोई भी कठिनाई आए। राधिका ने कहा, मुझे हमेशा से जैसा जीवन साथी चाहिए था वह सब कुछ आपके अंदर है, और इन सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है वह है कनक। मुझे कोई और जीवन साथी मिल भी जाएगा, लेकिन कनक जैसी बेटी नहीं मिलेगी। राधिका अपने घुटनों पर झुक के कपिल से कहा, क्या आप मुझे अपनी बेटी की माँ बनाने को तैयार हैं? कपिल ने राधिका को उठाया और आंखों में आंसू भर के राधिका का हाथ पकड़ा और कहा, कल्पना की परछाई तुम्हें सौंप रहा हूँ, उसका ख्याल रखना, और मैं अपनी तरफ से हर वो कोशिश करूँगा जो एक अच्छे पति और पिता को करनी चाहिए। कपिल ने थोड़े मस्ती वाले अंदाज में कहा। कपिल, और हाँ, मैं तुम्हारे काम और निजी विचारों के बीच कभी नहीं आऊँगा। दोनों मुस्कुराने लगे। तभी कनक वहाँ आई। कपिल ने कनक से पूछा कि क्या वह राधिका को अपनी नई माँ बना सकती है। कनक तो खुश हो गई, क्योंकि राधिका से इतना प्यार जो मिल रहा था उसे। कनक तब इतनी छोटी थी कि उसे अंदाज़ा नहीं था कि राधिका उसकी सिर्फ माँ ही नहीं, उसके पापा की पत्नी भी बनेगी। उसने तो खुशी से हाँ कह दिया और फिर सारे रस्मों रिवाज से कपिल और राधिका की शादी हो गई। शादी की पहली रात को ही राधिका ने कपिल से कहा, देखो, मैं इस घर में कनक के लिए आई हूँ और मुझे उसके साथ ज़्यादा समय बिताना है, और फिर धीरे धीरे हम एक दूसरे को और अच्छे से जान जाएंगे। इतना कहकर राधिका कनक के कमरे में चली गई। कनक बहुत खुश थी, अब उसे राधिका माँ जो मिल गई थी। फिर से उसके जीवन में सारी पुरानी खुशियाँ लौट आई थीं। एक दिन बड़ी मासूमियत से कनक ने राधिका से कहा, क्या मुझे मेरी माँ का सपना पूरा करने में मदद करोगी? क्या आप मुझे क्लासिक डांस सिखाओगी? राधिका सोच में पड़ गई, क्योंकि उसको पुराने संगीत और डांस से कोई लगाव नहीं था। उसने कनक से कहा कि मुझे तो इस तरह का डांस नहीं आता, लेकिन नए ज़माने वाला डांस वह उसे सिखा सकती है। कनक ने गुस्से में राधिका से कहा, नहीं, मुझे तो बिल्कुल मेरी माँ जैसा डांस सीखना है, अपनी माँ का सपना पूरा करना है। क्या आप मेरी मदद करोगी राधिका माँ? राधिका से रहा नहीं गया कनक का मायूस उदास चेहरा देखकर। तो उसने कहा, मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे तो डांस नहीं आता, लेकिन मैं कुछ तो सोचती हूँ। राधिका ने कनक के माथे को चूमा और गले से लगाया और बोली, मैं और तुम्हारे पापा मिलकर कुछ उपाय निकालते हैं। अगले दिन राधिका ऑफिस से जल्दी निकली और कपिल से मिलने उसके ऑफिस पहुंच गई। उसने कपिल को सब बताया और बोली कि उसने राधिका के लिए शहर की सबसे अच्छी डांस टीचर ढूंढी है और वो हर रोज़ राधिका को घर पे डांस सिखाने आएगी। मैंने आज शाम उसे घर पर बुलाया है, तो सोचा आपसे भी सलाह ले लूँ, आप भी टीचर से मिल लो। कपिल मन ही मन बहुत खुश था, राधिका का कनक के प्रति बढ़ता प्यार और जिम्मेदारी देखकर। राधिका अपना काम छोड़कर 2 दिन से सिर्फ अपनी बेटी के लिए एक अच्छी टीचर ढूंढने में लगी थी। शाम को डांस टीचर साधना से मुलाकात हो गई सभी की। काफ़ी तजुर्बे वाली टीचर ढूंढी थी राधिका ने। उसने कई नेशनल लेवल की प्रतियोगिताएं भी जीती थीं। सब कुछ तय हो गया। कल से नई टीचर कनक को 2 घंटे डांस सिखाने आएगी। कनक को अभी भी अपनी राधिका माँ से ही डांस सीखना था और जिद लगा के बैठी थी। राधिका और कपिल ने बहुत समझाया तो आखिर में कनक मान गई।
धीरे धीरे कनक अपनी टीचर साधना के साथ काफ़ी अच्छे से ढल गई और मन लगाकर अपनी माँ के दिखाए सपने को पूरा करने के लिए खूब मेहनत करने लगी। साधना भी बड़ी जिम्मेदारी से अपना काम कर रही थी। अब कनक अपने डांस और पढ़ाई में काफ़ी व्यस्त हो गई थी। अब राधिका को थोड़ा समय मिल जाता था कपिल के साथ बिताने के लिए। वादे के अनुसार राधिका एक अच्छी माँ की जिम्मेदारी निभा रही थी और कपिल भी एक अच्छा पति बनके उसका ध्यान रखता था। धीरे धीरे दोनों के बीच की सारी दुनिया ख़त्म हो गई। कपिल ने राधिका को एक पत्नी होने के सारे अधिकार दे दिए। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार और सम्मान देते थे। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था और इस रिश्ते को अब 4 साल बीत गए थे। एक दिन राधिका को पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। राधिका खुश तो होना चाह रही थी, पर कनक का प्यार वह किसी से के साथ बांटना नहीं चाहती थी, इसलिए वह बहुत परेशान हो गई। जब उसने ये बात कपिल को बताई तो कपिल बहुत खुश हुए। उसने कहा, तुम ऐसा मत सोचो, तुम एक बहुत अच्छी माँ हो और मुझे पूरा भरोसा है सब बहुत अच्छा होगा। कनक आजकल अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी, बस कभी कभी अपनी माँ को याद करती थी, लेकिन फिर राधिका को सामने देखकर सब भूल जाती थी। जब कनक को पता चला कि उसका कोई भाई बहन आने वाला है तो उसे कुछ अच्छा नहीं लगा और उसे लगने लगा कि शायद अब राधिका और कपिल उससे इतना प्यार नहीं करेंगे। इधर कपिल भी आजकल राधिका का काफ़ी ध्यान रखता था। उसकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं थी। राधिका की उम्र भी ज़्यादा थी, इसलिए डॉक्टर ने उसे बहुत ध्यान रखने को बोला था। अगर राधिका का मिसकैरेज हुआ तो वह दोबारा कभी माँ नहीं बन पाएगी। इसलिए राधिका और कपिल ने फैसला लिया कि वह दोनों अच्छे से इस बच्चे को दुनिया में लाएंगे। इस बीच में राधिका उतना ध्यान कनक की ओर नहीं दे पा रही थी। कनक अब धीरे धीरे राधिका से दूर होती जा रही थी। राधिका से जितना हो पा रहा था वह हर प्रयास कर रही थी, लेकिन कनक के मन में बैठ गया था कि अब राधिका और कपिल उससे उतना प्यार नहीं करते हैं। धीरे धीरे ये समय भी निकल गया और राधिका ने एक बेटी को जन्म दिया। राधिका की खराब तबीयत के चलते डिलीवरी जल्दी हो गई। इस वजह से बच्ची बहुत कमज़ोर थी। फिलहाल राधिका और कपिल काफ़ी खुश थे। दूसरी बेटी का नाम काव्या रखा। धीरे धीरे जब राधिका की तबीयत में सुधार हुआ तो वह फिर से कनक का वैसे ही ध्यान रखने लगी जैसा कि पहले रखती थी, लेकिन अब काव्या या छोटी थी तो उसको प्राथमिकता देती थी। कितनी भी कुछ भी कर ले राधिका, लेकिन कनक अब उससे दूर होती जा रही थी। राधिका को इस बात का एहसास था। राधिका और कपिल ने उसे समझाया कि हम सब उससे उतना ही प्यार करते हैं, लेकिन कनक के मन में ये बैठ चुका था कि अब अपनी माँ के सपने को पूरा करने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना है। राधिका और कपिल कितना ही कोशिश करते, लेकिन कनक का व्यवहार उनकी और छोटी बहन के प्रति दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा था। इतनी जिद्दी और नकचड़ी हो गई थी कनक, अपनी डांस टीचर से भी अच्छे से बर्ताव नहीं करती। लेकिन राधिका के समझाने पर साधना कनक को छोड़कर नहीं गई। साधना खूब मेहनत करती रही कनक के साथ। राधिका अपनी माँ होने के सारे फर्ज निभा रही थी। अपनी जॉब, दोनों बेटियाँ और घर सब अच्छे से संभाल रही थी। कपिल को उसके ऊपर पूरा भरोसा था कि वह कनक के साथ कुछ गलत नहीं करेगी। जब काव्या 5 साल की हुई तो राधिका ने उसे डे बोर्डिंग स्कूल में भेजना शुरू कर दिया, क्योंकि कनक को काव्या बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसकी प्रैक्टिस में कोई बाधा ना आए, इसलिए राधिका ने इतना बड़ा फैसला लिया और ख़ुद अपना बाकी का समय कनक के साथ बिताती। हर उस चीज़ को उसने कनक से दूर रखा जो कनक को उसके लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा बनती। आज कई साल बीत गए हैं और अब कनक एक बहुत अच्छी क्लासिक डांसर बन गई है। कितने ही इनाम और ना जाने कितने ही मेडल्स उसके कमरे में सजे हैं। बस अगर किसी चीज़ की कमी है कनक की ज़िंदगी में तो वह है उसका विश्वास अपने माँ बाप के प्रति। यहाँ तक कि कनक अब राधिका को ये भी बोलने लगी है कि उसकी माँ कल्पना की जगह उसके जीवन में कोई नहीं ले सकता। राधिका उसकी सौतेली माँ ही रहेगी। अपनी गुरु साधना को अब कनक काफ़ी सम्मान देती है, लेकिन साधना को तो सब पता है कि कैसे विषम परिस्थितियों में राधिका ने उसे सपोर्ट किया, जिस वजह से वो अपनी जॉब उनके यहाँ पूरी कर पाई। वह तो कब की कनक को छोड़ के चली गई होती। इन संघर्षों के बीच समय काफ़ी बीत गया
और इस सभी के बीच राधिका को अपनी दूसरी बेटी काव्या से कई बार दूर रहना पड़ा। अपनी नौकरी, अपनी सोच और पसंद नापसंद सबको किनारे रख के अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय कनक को उसकी माँ का सपना, जो कि अब राधिका का खुद का सपना बन चुका था, उसे पूरा करने के लिए अर्पण कर दिया। आज वह दिन भी आ गया जब कनक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता में भाग ले रही थी। यही सपना था उसकी माँ का। कनक ने आज अपनी माँ के ही कपड़े और गहने पहने हैं। हूबहू कल्पना जैसी दिख रही है आज वह। अब अगली कलाकार जो मंच पर आ रही है उसका नाम है कनक सिंह। उसका कई बार नाम बुलाया जा रहा था। अचानक से वह अपने अतीत से बाहर आई, जहाँ वह अपने माँ के हार के साथ गई थी। उसने अपने आंसू पोंछे और अपनी माँ का ध्यान करके स्टेज की ओर जाने लगी। तब तक राधिका ने आके कनक का हाथ थामा और बोली, अपनी माँ का ही नहीं, हम सबका सपना आज पूरा करने जा रही हो। जरा भी घबराना मत, बस ये सोचना तुम सबसे बेस्ट हो और तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। एकदम ऐसे परफॉर्म करना जैसे कि सामने कोई है नहीं, ना जजेस और ना ऑडियंस। हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे हर कदम पे जीत हार के लिए बिल्कुल मत सोचना। आंखों में थोड़ा डर और घबराहट दिख रही थी कनक के। उसने राधिका को थैंक्स बोला और चली गई मंच पे। राधिका देखती रह गई। उसने उम्मीद की थी आज शायद कनक उसे गले लगाएगी और उसे अपनी माँ की तरह प्यार करेगी। अपनी साड़ी के पल्लू से राधिका ने आंसू पोंछे और बाहर जाके बैठ गई ऑडियंस के साथ। कनक स्टेज पर पहुंची ही थी कि इससे पहले कि डांस शुरू हो, उसकी नज़र स्टेज के पीछे लगे पर्दे पर गई, जहां उसकी और उसकी माँ का एक साथ फोटो था। दोनों माँ बेटी एकदम एक से हूबहू दिख रही थी। वही साड़ी, वही गहने और वही डांस का पोज। ये फ़ोटो तो शायद प्रैक्टिस के समय की है, जब लास्ट डे राधिका ने उसे फोर्स करके फ़ोटो लिए थे, जब वह अपनी माँ के कपड़े पहन के फाइनल प्रैक्टिस कर रही थी। फ़ोटो के नीचे लिखा था, मैं तेरी परछाई। कनक भाव विभोर हो उठी। तभी उसका संगीत बजने लगा और उसने राधिका को नज़र भर के देखा, मानो वह राधिका के सरप्राइज से बहुत खुश थी, और अपनी पलकें झुका के अपनी खुशी का इजहार किया। कनक ने बहुत अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस दी। इतना जोश, इतना आत्मविश्वास किसी भी अन्य सदस्य में नहीं था। राधिका को जितने भी लोग वहाँ जानते थे, सब उसे बधाई दे रहे थे कि उसकी बेटी बिल्कुल उसकी तरह बेबाक और आत्मविश्वास से भरी है। राधिका मन में फूली नहीं समा रही थी। पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। जजेज अपने जगह खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। डांस खत्म होते ही कनक ने आयोजनकर्ता से आग्रह किया कि रिजल्ट आने में तो अभी समय लगेगा, तब तक क्या मैं 2 मिनट माइक पे कुछ कह सकती हूँ। उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद ऑडियंस भी शायद उसे कुछ देर और स्टेज पर देखना चाह रही थी। सो उसे माइक दे दिया गया। कनक ने बोलना शुरू किया, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो आप सभी के सामने इतने बड़े मंच पर आज मुझे अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिला, और आप सबने मुझे इतना सराहा, इतना प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। मैं बस आज आप सबके सामने अपनी प्रेरणा स्रोत के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। आप सबने इस फोटो में देखा कि ये मेरी कल्पना माँ है, जिसने मुझे जन्म दिया, और ये हुनर मुझे उन्हीं से मिला। उन्हीं का सपना था जो आज मैं आप सभी के बीच इस मंच पर खड़ी हूँ। लेकिन भगवान ने कल्पना माँ को मुझसे छीन लिया था, तब जब मुझे डांस और इस मंच की अहमियत का अंदाज़ा भी नहीं था। लेकिन मैं शायद भगवान की बहुत करीबी हूँ, तभी भगवान ने मुझे दूसरी माँ दे दी, राधिका माँ। आज अगर मैंने आप सभी को ताली बजाने के लिए उत्तेजित किया है और आप सभी को मेरा नाम बार बार बुलाने पर मजबूर किया है, तो उसका पूरा श्रेय मेरी राधिका माँ को जाता है। अगर उन्होंने मेरा हाथ नहीं थामा होता तो आज जिस सपने को मैं जी रही हूँ, हकीकत में बस सिर्फ और सिर्फ सपना ही बन के रह जाता। उन्होंने मेरे लिए जितने त्याग और बलिदान किए हैं, उनका शायद मैं कभी ऋण नहीं चुका पाऊँगी। मेरे इस आत्मविश्वास को अपने त्याग और बलिदान से सींचा है उन्होंने। बस इतना ही कहूँगी, मैं आज सही मायने में सिर्फ राधिका माँ की परछाई हूँ। इन तालियों और सम्मान की असली हकदार वह हैं। मैं आप सभी के सामने उनसे माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ
क्योंकि जाने अनजाने में मैंने उनका कई बार दिल दुखाया है और कई बार उनकी ममता का निरादर भी किया है। लेकिन शायद वो भी मेरा प्रेम ही था इनके प्रति, जो मैं इन्हें किसी के साथ बांटना नहीं चाहती थी। आयोजक राधिका को स्टेज पे ले आए थे और प्रतियोगिता का परिणाम भी आ चुका था। कनक ने प्रतियोगिता जीत ली थी। जजेस ने राधिका से आग्रह किया कि कनक को ट्रॉफी देने के लिए। माँ और बेटी दोनों बहुत खुश थे और एक दूसरे को गले लगा के रो रही थी। एक तरफ राधिका की खुशी के आंसू और दूसरी तरफ कनक के पश्चाताप के आंसुओं से माँ बेटी के अपार प्रेम की गंगा बह रही थी। पूरी ऑडियंस खड़े होकर माँ बेटी के इस अटूट प्रेम के लिए तालियां बजा रही थी। आज कनक के सारे गिले शिकवे आंसुओं में धुल गए थे।